फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम महमूद गजनवी के चैप्टर में आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। महमूद के आक्रमणों का भारत पर प्रभाव। महमूद के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में अपन जानते हैं। महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी शासन स्थापित करना कदापि नहीं था, बल्कि धन को लूटना, मंदिरों मूर्तियों को तोड़ना, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना आदि उसका उद्देश्य था। इसी आधार पर उसके आक्रमणों को एक भयंकर आंधी के समान माना जाता है, जो तूफान तीव्र गति से प्रारंभ होता है और मार्ग में छोटे छोटे वृक्षों को उखाड़ती हुई फिर स्वतः ही शांत हो जाता है। ऐसा तूफान की संज्ञा हम महमूद के आक्रमणों को दे सकते हैं। उसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप देश को अपार धन और जन की क्षति उठानी पड़ी, परंतु साथ ही यह भी माना जाता है कि उसके आक्रमणों का भारत और उसके निवासियों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी तरफ अन्य विद्वानों का मानना है कि महमूद के आक्रमणों को दूरगामी परिणाम निकले और भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसने देश के राजनीतिक ढांचे को ही बदल दिया। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि उसके आक्रमणों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। फर्स्ट देखते हैं पंजाब और सीमांत क्षेत्र का हाथ से निकल जाना। महमूद के आक्रमण फलस्वरूप भारत को अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, जिसके अंदर आता है पंजाब, सिंध और मुल्तान, ये प्रदेश भारत के हाथ से निकल गए। सभी क्षेत्रों को महमूद ने गजनी साम्राज्य में मिला लिया और यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए उसने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तुर्क लोगों ने अपनी बस्तियां भी बसा ली। महमूद के उत्तराधिकारी 1186 ईस्वी तक इन क्षेत्रों पर शासन करते रहे और उसके बाद ये क्षेत्र गोर के तुर्कों के अधिकार में चले गए। इस प्रकार भारत के ये क्षेत्र विदेशी शासन के प्रभुत्व में चले गए। इन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर तुर्कों, पठानों, मंगोलों आदि ने भारत पर समय समय पर आक्रमण किए और समूचे उत्तर भारत को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना में महमूद की विजयों ने आधारशिला का काम किया। दूसरा देखते हैं इस्लाम का प्रसार। प्रोफेसर हबीब का कहना है कि महमूद की विजय हिंदुओं के नैतिक विश्वास को डिगा न सकी और उसके धर्म यानी इस्लाम धर्म को स्थायी निंदा प्राप्त हुई। हिंदुओं के संबंध में उनका कथन सही माना जा सकता है, परंतु ये सही है कि अरब आक्रमणों के परिणाम स्वरूप इस्लाम को सिंध और मुल्तान में फलने फूलने का अवसर मिला। तो महमूद के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप इस्लाम को उत्तर पश्चिम सीमांत से लेकर गंगा की घाटी तक पैर जमाने का अवसर मिल गया। महमूद ने अपने आक्रमणों के समय हजारों हिंदुओं एवं बौद्ध को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, जिन्हें रूढ़िवादी हिंदुओं ने पुनः अपने समाज में सम्मिलित नहीं किया। इस पर वे स्थायी रूप से इस्लाम के अनुयायी बन गए और कट्टरता के साथ इस्लाम की प्रचार और प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहे। महमूद के बाद जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए, उन्हें इन भारतीय मुसलमानों से महत्वपूर्ण सहयोग मिला। तीसरा देखते हैं सैनिक और राजनीतिक शक्ति को आघात। महमूद की निरंतर सफलताओं के कारण राजपूतों की सैनिक और राजनीतिक शक्ति को प्राणघातक आघात पहुंचा। कुछ हिंदू राजवंशों का तो अंत हो गया और कुछ राजवंश उसके आक्रमणों से इतने कमजोर हो गए कि वे अधिक समय के लिए अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सके। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में लाखों भारतीय सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इससे भारत की सैन्य शक्ति अचानक कमजोर पड़ गई। तुर्कों की निरंतर सफलताओं से भारतीय सैनिकों को जबरदस्त मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और वे
पूर्ण आत्मविश्वास का साथ के साथ साहस के साथ अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन नहीं कर पाए। महमूद की शानदार सफलताओं ने भारतीय शासकों की आपसी फूट, उनकी दूषित राजनीति और सैन्य संचालन की दुर्बलता को प्रकट कर दिया। इसके अलावा उसके आक्रमणों से मध्य एशियाई जातियों को भारत की भौगोलिक स्थिति की पूरी तरह से जानकारी मिल गई, जिसके कारण वे भारत पर आक्रमण करने का साथ जुटा पाए। इससे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन महमूद के आक्रमणों से उन्हें यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई थी। नेक्स्ट है कला का विनाश। इससे पहले है अपार संपदा की क्षति, मतलब बहुत ज़्यादा धन की क्षति। महमूद के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा हथियाना था और इससे वह पूर्णतः सफल रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की संचित भारत की अपार संपदा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, आभूषण, जवाहरात गजनी के साम्राज्य के अंदर चले गए। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले 40-50 वर्षों तक भारत को घोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे है कला का विनाश। धन का लालची और धार्मिक कट्टरता के वशीभूत होकर महमूद ने भारत के अनेक भव्य मंदिरों को तोड़ा, उन्हें भूमिसात कर दिया, मूर्तियों को तोड़ा और भव्य भवनों को विध्वंस कर दिया। मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, नगरकोट, सोमनाथ आदि के मंदिरों को इतने भव्य व कलात्मक थे कि मुस्लिम इतिहासकारों ने भी उनकी तारीफ करते नहीं थके। उनके कलात्मक सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। उसके आक्रमणों ने परिणाम स्वरूप भारत न केवल अपनी श्रेष्ठ कलाकृतियों से वंचित हो गया, अपितु कला की भावी प्रगति को भी जबरदस्त आघात लगा। अपनी राजधानी गजनी को भव्य भवनों से सजाने की दृष्टि से वह भारत के अनेक कुशल कारीगरों, शिल्पियों को बलपूर्वक अपने साथ पकड़कर गजनी ले गया, जिससे भारत को उनकी सेवाओं से वंचित होना पड़ा। लास्ट है भावी आक्रमणों का मार्ग उन्मुक्त करना। महमूद के आक्रमणों ने भावी आक्रमणताओं के लिए भारत का मार्ग खोल दिया। उसके आक्रमणों ने सिद्ध कर दिया कि उत्तर पश्चिमी मार्ग से भारत के भीतरी भागों तक आसानी के साथ धावा मारा जा सकता है। अरबों ने जिस मार्ग से भारत में प्रवेश किया था वह काफ़ी कष्टप्रद था। महमूद के बाद और यूरोपीय शक्तियों के पहले भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वे सभी इसी मार्ग से हुए। गजनी साम्राज्य पर महमूद के आक्रमणों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। भारत की धन संपदा से गजनी में अनेक भव्य भवन बनाए गए, पुस्तकालय स्थापित किए गए, मुस्लिम विद्वानों को आश्रय दिया गया, जिसके फलस्वरूप गजनी इस्लामी जगत का भव्य नगर तथा बौद्धिक केंद्र बन गया। भारतीय धन के बल पर महमूद एक शक्तिशाली सेना रखने में समर्थ हुआ और अपनी इस सैन्य शक्ति के द्वारा उसने न केवल अपने मध्य एशियाई साम्राज्य का विकास ही किया अपितु उसे सुरक्षित एवं संगठित रखने में सफल रहा। इस प्रकार देखते हैं कि महमूद गजनवी के करीब सारे सपने पूरे हो गए भारत से धन ले जाने के बाद, और उसने अपने साम्राज्य को बड़े ही शान शौकत से संवारा। धन्यवाद बच्चों।